तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तदंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु समुदाय संचालक वक्ता श्रोता सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। पिछली बार हम नियम में बहुत जो महीन बारीक विश्लेषण हो रहा था, इसमें आए थे यहाँ तक। All the links of the causal formula. It is also referred to in the dictum. All conditioned things संखारा। सभी संस्कार अनित्य हैं, दुख है और अनात्म है। यहाँ रुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध का है बुद्ध धम्म संघ शील समाधि प्रज्ञा और उत्पाद स्थिति भंग, इसी तरह ये एक कार्डिनल पॉइंट है भगवान बुद्ध का। ऑल कंडीशंस और सभी, ये तो धम्मपद की भी गाथा है। सभ्य संखारा नित्या सभ्य संखारा दुखा सभ्य धम्मा नत्ता। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो एक उसका जैसे रीढ़ की हड्डी है, मतलब ये है। फिर भगवान बुद्ध ने सभी संस्कारों को अनित्य कहा है, दुखों को भी अनित्य कहा है, सब, लेकिन धर्म को अनत्ता कहा है। सभ्य धम्मा अनत्ता, यहाँ बात घूम गई। वो धम्मा अनत्ता, जितने भी ये नेचुरल फिनोमिनल सिक्वेंसेस हैं, सभ्य धम्मा अनत्ता, सब ही ये शाश्वत नहीं है। इनमें कोई शाश्वतवाद नहीं है, ईगो नहीं है, सेल्फ नहीं। एक बार भगवान आनंद बंते ने कहा, क्या भगवान बार बार कहते हैं लोग सुनने हैं, वर्ड है वर्ड है वर्ड है, ये क्या है, किस चीज से सुनने हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, द वर्ल्ड इज वर्ड ऑफ सेल्फ एंड एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो लोक है, ये जो इसमें कोई भी आत्मा नहीं है और आत्मा से कोई भी संबंधित चीज नहीं, उसी से शून्य है। शून्यता का जो सिद्धांत है, कन्वेंशनली जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हम चीज सब कंडीशनड दिखाई देती हैं, लेकिन सब अनित्य है। लेकिन व्यवहार तो इसी से चलता है, इसी में सब कुछ हो रहा है। तो ये सभी सब है। अब इसको मैं आज आपको आपको एक आश्चर्यजनक वो बता रहा हूँ। मेरी जो धम्म पाप का पॉइंट है कि जो मुश्किल से मिलता है कहीं, और ये जो विशुद्धि मग है घोष का, उसका 11वां चैप्टर है, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्योरिफिकेशन दिया गया है। तो प्रतिपदा है ज्ञान देशना की विशुद्धि निदेश।
इसमें है ये 11वें चैप्टर में, पेज नंबर 746। जिनके पास होगा अंग्रेजी वाला बुद्ध घोष का, उनको आसानी से मिल जाएगा। और इसका टॉपिक है इंसाइट द एट नॉलेज, नॉलेज ऑफ द कंtemplation ऑफ राइज एंड फॉल। तो अनित्य दुख अनात्म, इसको सब कहते हैं कि लोग अनित्य है। लोक अनित्य, हर चीज क्षण भंगुर है, जाने वाली है, कोई चीज भी रुकने वाली नहीं है यहाँ, क्षणिक है, फ्लीटिंग है। तो लेकिन उसको कैसे पहचान, ये तो एक ऐसी ही बात है कि कोई चीज कह दे ये है, और उसका उदाहरण ना हो कोई, और उसका पता भी ना, तो उसको सिर्फ एक डोगमा ही कहेंगे, विश्वास ही कहेंगे कि ऐसा चला आ रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो इसको खंडित किया है कि जब तक कोई चीज का प्रमाण ना हो उसे नहीं मानो। तो इसमें पहले जो है, ध्यान से सुनिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्परमानेंस, अनित्यता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं या लक्षण हैं, डज नॉट बिकम अपरेंट, ये दिखाई नहीं देते अनित्यता की। बिकॉज, क्यों क्यों दिखाई नहीं देते? बिकॉज व्हेन राइज एंड फॉल, जो इनका जो पंच उपादान स्कंध होगा, नाम रूप का, राइज एंड फॉल, उदय और भंग, अराइजिंग एंड डिजोल्विंग, उत्पाद और स्थिति, आर नॉट गिवन अटेंशन, जब उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, नाम रूप के उदय और भंग, राइज एंड फॉल का जो हमें दिखाई क्यों नहीं देती विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक लक्षण, क्योंकि हम इसकी तरफ राइज एंड फॉल जो है ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान जाता उधर? इट इज कंसील्ड बाय कंटिन्यूटी, ये निरंतरता से आच्छादित है, ढका हुआ है, आवृत है निरंतरता से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निरंतरता से आवृत है ये। कैसे है निरंतरता से आवृत? ये संसार का जितना भी सजीव फिनोमिना है, प्राणी लोक है, ये सब इसी में समाया हुआ है। इसकी निरंतरता से क्यों ढका हुआ है ये अनित्यता? क्योंकि आप अपने अपने बारे में सोचिए कि कितने कितने साल के हो गए आयु, तो वो निरंतरता चली आ रही है। इसलिए ये समझते हैं कि मैं हूं, अनित्यता नहीं दिखाई देती इसमें, ये निरंतरता से ढका हुआ है। और जबकि जब हम 2 साल के थे और आज 70 साल के हैं, या जो भी किसी की आयु है,
वो 2 साल का बच्चा कहाँ गया? वो एक 6-6 इंच की टांगे नवजात शिशु की आज 6-6 फीट की या 4-4 फीट की क्यों हो रही हैं? 3-3 फीट की क्यों हो रही हैं? लंबे बड़े हो गए। तो अनित्यता का सिद्धांत तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। इट इज ये इग्नोरेंस, ये घोर अविद्या है जो इसे ढके हुए है। 2 साल का शिशु कहाँ गया? क्या वो वही हैं हम? अब अगला प्रश्न ये उठता है, क्या हम वही हैं जो 2 साल का था? वही कहेगा तो हाँ हम तो वही हैं। वही कैसे हो, तब तो दांत भी नहीं थे मुंह में। इतना बड़े बड़े आपके शारीरिक इंद्रियां हो गई हैं, और मानसिक जो मेंटेलिटी, जो मानसिक विकास हुआ है, उस समय क्या था और आज क्या है? तो वो कैसे हो? या फिर वो कोई कहे नहीं मैं वो नहीं, क्यों नहीं हो? अब यहाँ भी यही प्रश्न है, वहां क्यों हो वही, यहाँ क्यों नहीं हो? ये ऐसा उलझा हुआ प्रश्न है जिसको कंटिन्यू की मानते हैं हम, बिना सोचे समझे। इसको भगवान बुद्ध ने ही सुलझाया। इसको भगवान बुद्ध ने ही सुलझाया है। लोक के यहाँ ये जो लोक है, यूनिवर्स है, इसमें जो इसकी गुत्थियां हैं, टेंगिल्स हैं इसकी, जो नॉट्स हैं, गांठें हैं, जो डिस्टेंगल नहीं कर पाया कोई, खोल नहीं पाया जिनको, सुलझा नहीं पाया, और सुलझा कर समझा नहीं पाया कोई भी, केवल बुद्ध ही एक ऐसे महामानव, सर्वज्ञ, ओमनिशियंट, इसीलिए सम्मा संबोधि कहा है, जो सब जानते, सब्यानु, सब्बानु, वन हु नोज ऑल, नोवर ऑफ ऑल, हर चीज को जानने वाला, अवेकंड वन, जागृत हो गया हो, जाग गया हो। कहाँ से जाग गया हो? द डीप स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस एंड क्रेविंग, रसना और अविद्या की गहरी लंबी नींद से। वही सुलझाएगा इसको। कैसे? क्या मैं वही हूँ जो 2 साल का था? इसका उत्तर भगवान के ने दिया है, ना तो वो हूँ ना दूसरा हूँ। ना तो वो हूँ ना दूसरा हूँ। कुछ लूज किया है, कुछ गेन किया है। जैसे मैं पिछली बार भी कह रहा था कि जब से बच्चा पैदा होता है, डिजोल्यूशन तो वहीं से शुरू हो जाता है। इवोल्यूशन के साथ डिजोल्यूशन भी है। ये तो साथ साथ चलेगा। अनित्य दुख अनतम, अनित्यता तो साथ साथ चलती, राइजिंग एंड फॉलिंग। कुछ हमें ग्रोथ हो रही है, कुछ डिके हो रहा है। ऐसे ही पेड़ है, बरगद, पीपल,
सरसों का दाने जितना पेड़ उसका बीज होता है, जैसा मस्टर्ड सीड होता है, आपने कभी देखा होगा। और फिर वो कितना विशाल काय बनता है। भोजन से जितनी भी उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। तो अनित्यता को हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम राज एंड फॉल नाम रूप पर नहीं जानते। अच्छा, राइज एंड अनित्यता क्या है, उदाहरण भी दिया है। जैसे एक थाली है, प्लेट, उदाहरण दिया है। impermanence is obvious as when a saucer। जो कोई थाली जो बहुत ठीक ठाक है, वो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं इसको, फिर वो टूट गई, गिर गई और टूट गई। तब हम समझते हैं कि ये तो यार ब्रेकेबल थी। ऐसे ही हम अपने शरीर को ब्रेकेबल नहीं मानते। ये जो नाम रूप का राइज एंड फॉल हो रहा है 24 घंटे, हम जो सांस ले रहे हैं, ये हमारी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा रहा है। और जो हम एक्सेल कर रहे हैं, वो हमारा डिजोल्यूशन की तरफ ध्यान जा रहा है। अगला सांस ना आए तो जीवन नहीं है, अगला सांस आना ही जीवन है। वही कंटिन्यूटी है। लेकिन इस कंटिन्यूटी में इतनी चीजें बदल गई, दांत झड़ गए, झुर्रियां आ गई, आंखें कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, हड्डियों में ब्रिटलनेस आ गई, और ऑनसेट हो गया। तो ये चीजें हो गई। तो ये अनित्यता को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि कंटिन्यूटी इसको ढके हुए है। हमारी आयु कपल्ड विद इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से ही तो सम हटेगी, तभी तो समझेंगे। आयु का दोष थोड़ा ही है, वो तो नियम है ग्रोथ, डीके एंड डिजोल्यूशन। वो तो एक धम्म नियम है, वो तो चलता रहेगा, उसका कोई मास्टर नहीं है, ओवरलोड नहीं है उसका। कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रक नहीं है उसका, उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन उसको वॉच करिए, ऑब्जर्व इट, डे एंड नाइट। ये कब हो गया मैं ऐसा? रोज तो शीशा देखता हूँ। यही इग्नोरेंस है, यही लोग का अंधेरा है। अनित्यता में नित्यता ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ा विपलास है, मति भ्रम है ये। जो अनित्य है उसे नित्य समझ रहे हैं, जो ब्रेकेबल है, जो फ्लीटिंग है, विंसिंग है, उसको स्टेगनेंट समझ रहे हैं। फॉर्म एवर लास्टिंग। तो क्या, जैसे प्लेट टूट गई, अब पता चला यार ये तो टूट गई। इसलिए जब हमारी तीन
जो मद है, इन्फेचुएशन जिसको कहा भगवान बुद्ध ने, आरोग्य मद, इन्फेचुएशन ऑफ द हेल्थ, और यौवन मद, इन्फेचुएशन ऑफ द यूथ, और जीवन मद, इन्फेचुएशन ऑफ द लाइफ। ये तीन अहंकार है। आरोग्य मद, मैं तो स्वस्थ रहूंगा, मुझे कुछ नहीं है कहते हैं लोग। कुछ क्यों नहीं है? क्या बूढ़े नहीं हो गए हो? क्या आंखें कमजोर नहीं हो गई? क्या दांत नहीं झड़ गए? ओस्टो कैल्शियम का कॉन्सेंट तो ये जो नहीं हो गया, कमजोरी नहीं, हड्डियां कमजोर नहीं होगी पहले की तरह, क्यों नहीं दौड़ते? तो ये तीन जो मद हैं, ये जो तीन मद हैं, आरो यौवन मद, आरोग्य मद, और जीवन मद, ये तीन इन्फेचुएशन है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और इसी में हम नित्यता देखते हैं, परमानेंस देखते। तो अनित्य क्यों नहीं दिखाई देता? कंटिन्यूटी जी रहा हूं, इसलिए नित्य लगता। और ये जो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, शरीर को, पंच उपादान स्कंधों को क्या कहा है, रूप को क्या कहा है? ओम, झाग, लेदर, जैसे साबुन का झाग और बुलबुले उठते हैं, इतना इसको फ्रेजाइल कहा है, इतना वीक कहा है। क्यों कहा है? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। क्या शरीर में जितने ऊतक हैं, सेल्स हैं, क्या ये वही है जब मैं पैदा हुआ था? वो नहीं, वो रिप्लेस हो रहे हैं 24 घंटे। उथल पथल मची है अंदर शरीर में, पूरे में। रीजनरेशन, डीजनरेशन, पुनरुत्पाद, पुनर्भंग, मचा हुआ है, कंज्यूम हो रहा है बॉडी। ये बर्निंग है, क्योंकि जो ये चार महाभूत है, चतारी महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कंजंक्शन है, आपस में मिलकर बॉडी बना हुआ है। लेकिन है तो अदरनेस है ना इसमें। पृथ्वी धातु अलग है, जल धातु अलग है, अग्नि धातु अलग है, वायु धातु अलग है। अदरनेस, एक दूसरे से अलग है, लेकिन कॉम्पैक्ट है। तो अनित्यता क्यों दिखाई नहीं पड़ती? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ impermanence does not become apparent because when rise and fall are not given attention। जब ध्यान नहीं दिया जाता, और ध्यान कब देंगे? जब प्रज्ञा हो। इट इज कंसील्ड बाय कंटिन्यूटी, अनित्य।
अनित्यता को नित्यता समझ रहे हैं। 1 फीट का बच्चा 6 फीट का हो गया। पहले राइज हुआ, ग्रोथ हुई, एडोलसेंस एज आई, किशोरावस्था आई, फिर एडल्ट हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वो बुढ़ापे की तरफ आ गया। लेकिन क्योंकि जीवित है इसलिए कंटिन्यू सोच रहा अपने आप को। अंदर खोखला हो गया सारा ढांचा, ना उतनी भूख रही, ना उतना स्टेमिना रहा, एनर्जी रही, लेकिन चूप कंटिन्यू है। ये कितनी बड़ी, क्या कहूँ इसे, इग्नोरेंस ही तो है, अटर इग्नोरेंस। और जब टूटता है अनित्यता का लोक में, एक ही अर्थ लगाते हैं जो पुथुजन है, जो इन है, जो मतलब यह है, वो विधर्मी है, हेरेटिक्स जो हैं, एक ही अर्थ लगाते हैं। क्या? कि मर गया इसलिए अनित्य है। ये तो कहते हैं जब कोई जो आया है वो जाएगा इसलिए अनित्य है। अरे वो अनित्य कहाँ है? वो तो फिर कहीं जाएगा। उसने रीलिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि हो गई, रूप ही तो पड़ा है यहाँ, डस्ट है तो। जब तक निर्वाण ना हो जाए, जिसको मारना है, वो तो मरा ही नहीं। मारना तो है कॉन्शियसलेस, रिप्लीट विद द कम्माज, और कर्म में सारे शामिल है। ये बताइए मुझे, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अगर अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं और संसार संस्कार से विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चित्त, मन, कुछ भी कह लीजिए। अगर संस्कार से कॉन्शियसनेस पैदा ना हो, विज्ञान, तो क्या नाम रूप पैदा हो जाएगा? तो रूट काज क्या हुआ? विज्ञान ही तो हुआ। और विज्ञान में हमारे सारे के सारे राग द्वेष मोह, इतनी फौज है। जब विज्ञान ही पैदा नहीं होगा तो नाम रूप कहाँ से? नाम रूप, माइंड एंड मैटर, शरीर। अनित्यता के साथ में नित्यता चल रही है। और ये अनित्यता है क्योंकि जिसका निर्वाण हो सके, जो असंखत से संखत हो सके, वह नित्य ही है। अब नित्यता में अनित्यता इतनी भारी पड़ रही है, इस अनित्यता को रोकना मुश्किल हो रहा। अनित्यता को रोकने के लिए, क्योंकि हर चीज तो नित्य है नहीं, संसार तो खाली है नित्यता से, परमानेंट तो कुछ है नहीं। इस अनित्यता को रोकने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए भगवान बुद्ध को। अगर ये अनित्य ना होता तो रोक कैसे पाते? इतनी भयानक है, नहीं है, डरावनी। अनित्यता में नित्यता समझ रहा लोग। और वो अनित्यता इतनी भारी पड़ रही है, उसको काटना मुश्किल। उसके लिए बुद्ध बनना पड़ा, लोग को समझाने के लिए।
तो जब मर जाता है कहते हैं भाई वो तो था, चला गया, जो आया है वो जाएगा। ये नहीं है। तो 24 घंटे जो वो कहा ना, जो वो झाग कहा, वो तो 24 घंटे इसमें चल रहा परिवर्तन। एक बिलियंथ पार्ट ऑफ द क्षण का भी ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, चेंजेबिलिटी से भरा पड़ा। सोते जागते जीवित रहते ही सब परिवर्तन हो गए। देखते देखते कितनी शरीर की मालिश करी, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाए, डॉक्टर की सलाह ली, लेकिन फिर भी अनित्यता को नहीं रोक पाए। बुद्ध की अनित्यता नहीं रुकी और किसकी रुक गई? जिन्होंने एक्सपोज किया है, ये डॉक्ट्रिन दिया है, ये शिक्षाएं दी, तो ये धम्म नियम का जो गहराई है, आज इसका एक जो अनित्य दुख अनात्म पर, नित्यता पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है, समझ में आया होगा। इसको सोचो, जब बैठो मेडिटेशन करने, सोचो कितना परिवर्तन होगा। थोड़ी देर आंख बंद कर देखो, शरीर में एक जलन, कंबसन, जैसे युद्ध हो रहा, कोई चीज शांत नहीं है, शांति है चारों, इंटरनल। वो अनित्यता की वजह से है। जैसे नदी है, शोर मचाती चल रही है, एक तालाब है, वो प्लेसिड है, शांत, ना लहरें हैं, ना फ्लो है, ना प्रवाह है। देयर इज नो वेव्स एंड फ्लक्स इन द स्टेगनेंट वाटर, बट द बॉडी इज नॉट स्टेगनेंट, इट इज ऑलवेज को फ्लक्स। इसका संप्रभाव प्रवाह चल रहा है, सभी चीजों का, सारी इंद्रियों का, ऑल टुगेदर आर रनिंग टुवर्ड्स डीजनरेशन। इन्हीं शब्दों के साथ ही अगला होगा अगले बार। मैं आपको सभी को साधुवाद देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यही निर्वाण का मार्ग। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।